गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। आज आपसे बात करने वाली हूँ कि कुछ लोगों के अंदर ना इतनी ज़्यादा लालच आ जाती है, इतना ज़्यादा क्रोध आ जाता है, इतना ज़्यादा अहंकार आ जाता है, एक दूसरे को दिखाने के कंपटीशन में लग जाते हैं। अगर आप लोग ऐसी कोई गलतियाँ कर रहे हो तो आपकी शक्ति आपका त्याग कर सकती है, आपको छोड़ सकती है। आपको पता है ना कि कितनी आत्माएँ ऐसी भ्रमण कर रही हैं जिनको शरीर की आवश्यकता है। तो ऐसे में अगर आप गलती करते हो तो आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी पकड़ लेती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने उससे भी भयानक गलती की जिससे आपके देवी देवता रुष्ट हो गए तो आपको नेगेटिविटी से बचाएगा कौन। आपको आपकी शक्तियाँ छोड़ देंगी, वो दूसरे के शरीर को पे भी जा सकती हैं जिसने अच्छे काम करे, अच्छे लोगों का हेल्प करा, बहुत पशुओं को खाना खिलाया, उसके अंदर एक ममता दिल है, ममता भरा हुआ दिल है, प्यार करता है वो सब इंसानों से, जानवरों से, तो उनके ऊपर वो चला जाएगा। तो ये चीज़ पे आपको गलती नहीं करनी चाहिए। क्या क्या गलती वो मैं आपको बता देती हूँ। ये चीज़ पे इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि सेशंस हो रहे हैं इन चीज़ों के। लोग अघोरी के साथ बैठना शुरू कर दे रहे हैं, शमशान क्रिया करना शुरू कर दे रहे हैं। जो अच्छे गुरु हैं उनका वो त्याग कर देते हैं। कभी भी अच्छे गुरु का त्याग मत करिए। गुरु बहुत ही ज़्यादा नसीब से मिलते हैं। गुरु ने कुछ बोल दिया, गुरु ने गुस्सा कर दिया, गुरु ने हमको सिखाया नहीं, इतने साल हो गए, अगर वो अच्छे हैं और उससे जुड़ने के बाद आपके समय में बदलाव आया, आपने हमेशा ऊंचाइयां देखी, तो वो आपके लिए अच्छे गुरु हैं। उनका साथ मत छोड़िए। वो आपको तभी सिखाएंगे जब उनकी शक्ति आपको परमिशन देगी। मैं फ्रॉड लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो बलि प्रथा पे विश्वास नहीं करते हैं, जो शमशान क्रिया नहीं करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको चीज़ें सिखा देंगे, लेकिन आपके अंदर भी वो सीखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एक इंसान मेरे पास आए, उनकी काउंसलिंग थी, उनके पास अच्छी खासी शक्तियाँ थी। उन्होंने औघड़ों के साथ, अघोरी के साथ शमशान में बैठना शुरू कर दिया, वहाँ पे क्रियाएं करना शुरू कर दिया, वहाँ पे तंत्र वगैरह सीखना शुरू कर दिया। सीखो, मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों को आना चाहिए, लेकिन अगर वो चीज़ सीखने के लिए आपको अपनी शक्ति का त्याग करना पड़े जो आपको गुरु से मिली है, जो आपको ऊपर ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रही है, वो अच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ पे कुछ गलती आपको हाईलाइट्स करने वाली हूँ कि अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है आप या आपके पहचान में, उनको ये वीडियो शेयर करो। पहली गलती, तंत्र बाधा नहीं करनी है। सीखो, करो मत किसी के ऊपर। कोई तुम्हारे साथ कितना भी गलत कर दे, लेकिन उसके ऊपर तंत्र बाधा मत करो। आता है फिर भी मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारे पुण्य पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हारा बुरा वक्त आना शुरू हो जाएगा। कभी भी किसी के ऊपर तंत्र बाधा मत करो। मेरे पर कितने लोग आते हैं, मेरे पास बोलते हैं कि हमारे पड़ोसी हैं, उनके ऊपर कुछ कर दीजिए, हमारे पति हैं, उनके ऊपर कुछ कर दीजिए। मैं साफ मना कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ होता है तो मैं उनको प्रोसेस बता देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो, बहुत ज़्यादा, ऐसे तो मैं प्रोसेस नहीं बताती हूँ ये सारी तंत्र क्रिया की, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगेगा और मैं माँ को पूछूंगी तो माँ अगर बोलती कि हाँ इसको बता दो, ये मिसयूज़ नहीं करेगी, तभी मैं बताती हूँ। मैं नहीं करती हूँ, इसीलिए आपको भी मैं यही बोलूँगी कि आप मत करिए। आपको आता है फिर भी मत करिए। दूसरी चीज़, कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी कुछ भी, कितना भी अच्छा अच्छा बोले, आपको बोलते ना मिठाइयाँ बना बना कर खिलाए और बोले कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो कर, तो भी नहीं करना है। एक बार उस चीज़ को परखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बोल रहा है कि मैं तेरे सर पे हाथ रखूँगा तभी कुछ बता पाऊँगा कि तेरे ऊपर क्या शक्ति है, तो हाथ नहीं रखवाना है। ऐसी गलती हज़ारों लोग कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर सामने वाले के ऊपर शक्ति होगी तो बिना आपको टच करे वो अपनी शक्ति से पूछ के बता देगा। मैं तो फ़ोन पे बताती हूँ, सामने बैठना तो बहुत बड़ी बात है। तो जिसके ऊपर शक्ति होती है उसको आपको टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी टच मत करने दीजिए अपने हेड को, सर को। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके ऊपर कोई उतारा कर रहा है, कोई अननोन इंसान है और आपके ऊपर शक्ति है, आपके ऊपर सवारी आती है, कभी भी अपना उतारा मत करने दीजिए। कभी भी किसी भी इंसान से, कभी भी किसी औरतों के श्रृंगार का इस्तेमाल मत करिए। स्पेशली मैं लेडीज़ को बोल रही हूँ, लेडीज़ लोग ध्यान से सुन लीजिए। कभी भी किसी के श्रृंगार का इस्तेमाल मत करिए। आप अपने श्रृंगार को खुद अपने पास ही रखिए और अपने श्रृंगार को किसी को देने की आवश्यकता भी नहीं है। सवारी वाले व्यक्ति को अपना सिंदूर भी किसी से भरवाना नहीं चाहिए। जैसे कोई चाची ने भर दिया, सिंदूर लगा दिया, किसी ने बिंदी लगा दी, किसी ने मेकअप कर दिया, बच के रहिए। अभी कलयुग बहुत ज़्यादा पीक पे आ रहा है, बच के रहिए, ठीक है। ऐसे में ही तंत्र क्रिया होती है। अगर कोई भी गुरु कितना भी आपको बोले कि नहीं
बिना आपके ऊपर मंत्र फूके कोई काम नहीं हो सकता, तो वो गलत है। क्योंकि सवारी वाले व्यक्ति को ऊपर और शक्ति वाले व्यक्ति के ऊपर मंत्र नहीं फूकना चाहिए जब तक एकदम नेगेटिविटी वाला केस ना हो रहा हो, कुछ नेगेटिव चीज़ें उसके ऊपर ना छोड़ी गई हों, तब तक आप अपने ऊपर झाड़ फूक नहीं करा सकते हो। हाइजीन का मैंने पहले ही बहुत बार बता रखा है, आपको हाइजीन में रहना है, साफ़ सफाई में रहना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। साधना आपकी कभी नहीं छूटनी चाहिए। अगर जन कल्याण में हो तो बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। नॉर्मल लाइफ में हो तो आप थोड़ी ऑन एंड ऑफ साधना कर सकते हो, कभी आराम कर लिया, कभी साधना कर लिया। लेकिन अगर आप जन कल्याण कर रहे हो, गद्दी लगाते हो, लोगों के संकट काटते हो, तो आपकी साधना कभी नहीं छूटनी चाहिए। आपको हमेशा अपने प्योरिफिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। प्योरिफिकेशन का मतलब होता है घर का शुद्धिकरण करना, अपने शरीर का शुद्धिकरण करना, अपने ऑरा का शुद्धिकरण करना, बच्चे हैं तो बच्चों का शुद्धिकरण करना। अगर आप इस मंत्र जाप में भी हो तो भी आपको शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो पड़े जाप कर करके आपका मंत्र भी गंदा हो जाता है और आपका शरीर भी गंदा हो जाता है। उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप बोलोगे कि मंत्र जाप करने से कैसे गंदा हो जाता है। आप चाहे जो भी लॉजिक लगा लो, जितना चेकिंग मैंने किया है और जितना अनुभव मेरा रहा है कि मंत्र में मतलब अगर वो मंत्र आपका दीक्षित नहीं है तो वो मंत्र आपका गंदा होता ही होता है, क्योंकि मंत्र से नेगेटिव और पॉजिटिव सारी चीज़ें आती हैं। तो नेगेटिव चीज़ को भगाने के लिए वो मंत्र को साफ़ करना पड़ता है और मंत्र आपका एनर्जाइज हो जाता है, यानी जागृत हो जाता है, यानी जल्दी सिद्ध हो जाता है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको चीज़ें आती हैं, महाविद्याएं आती हैं, विद्या आपने सीख रखी है, मारण विद्या सीख रखी है या कोई चीज़ें सीख रखी हैं और आप जाकर के कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हो, कोई आपको 50,000 दे रहा है, लाख रुपया दे रहा है, 2 लाख रुपया दे रहा हो, वो बोल रहा है ये मेरी फ़लाना दुकान है और मेरी फ़लाना दुकान मेरी चल नहीं पाती कि सामने वाला उसकी बिक्री अच्छी है तो उसके ऊपर कर दो। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जो इंसान बोल रहा है उसको बोलो कि तुम अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मुझे बोलो, मैं वो कर दूंगा, लेकिन मुझसे गलत काम मत करवाओ आप। विद्याएं सीखनी इसलिए ज़रूरी होती हैं कि कभी अगर तुम्हारे पीछे कोई तांत्रिक पड़ गया, कभी तुम्हारे पीछे कोई ऐसा दुश्मन तुम्हारा काम कर रहा है कि तुम्हारा वो बिगाड़ना चाह रहा है, तब ये विद्याएं वहाँ पे काम आनी शुरू होती हैं। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के आप कर सकते हो कि गुस्सा आ गया, सामने वाले ने झगड़ा कर लिया तो उसके ऊपर क्रियाएं कर दी, उसके ऊपर चीज़ें फेंक दी ले जा कर के। नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे। ये तो एक परीक्षा होती है, क्योंकि मेरी हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ। परीक्षा होती है ये माँ की। आपको हर चीज़ दे दी गई है और सामने से ऐसा इंसान आ रहा है कि आप उसको अपनी चीज़ों से शांत कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं समझ गई कि माँ खेल रही है मेरे इमोशंस के साथ। मैं समझ गई कि माँ मेरी परीक्षा ले रही हैं कि ये करेगी या नहीं करेगी अपनी विद्याओं का इस्तेमाल। मैंने एक विद्या का इस्तेमाल नहीं करा कभी भी, किसी भी सेशंस में, कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर मैंने एक विद्या का इस्तेमाल नहीं करा। किसी के भी काम बने हैं वो सिर्फ मेरी प्रार्थना से ही बने हैं और सिर्फ मैंने माँ को वहाँ पे चलाया है, सिर्फ पूजा पाठ से बने हैं, विद्याओं से नहीं बने। विद्या का मतलब होता है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या मैंने आज तक अभी तक किसी के ऊपर नहीं करी है, ठीक है। तो सिर्फ प्रार्थना से बने हैं, भोग प्रसाद से बने हैं, पूजा पाठ से काम बन रहे हैं लोगों के, दिया बत्ती से काम बन रहे हैं लोगों के, लेकिन और कोई काम मैं ऐसे तंत्र बाधा से नहीं करती हूँ। और यही टेस्ट होता है हर एक साधक का। आपको अगर कोई चीज़ दे दी गई है, आप उसको खाओगे या नहीं खाओगे, ये टेस्ट होता है। अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल उसका सेवन मत करिए। कभी भी आपको गुस्से में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। कभी भी अगर आपका दिल डिस्टर्ब है, मन डिस्टर्ब है, आत्मा आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से बहुत थकावट लग रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ तकलीफ़ बनी रहती है, तो आपको ऐसी हालत में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ऐसे टाइम पे आपको 2 दिन का रेस्ट करना चाहिए, सब कुछ छोड़ के। तीसरे दिन से आपको साधना शुरू करनी है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैम मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी मैंने 11 मंत्रों का जाप करा, 11 मालों के मंत्रों का जाप करा। मैं उनको रोक देती हूँ कि माँ आपके मंत्र की भूखी नहीं है। माँ बस ये चाहती है कि मेरा बच्चा सुखी रहे और बस भाव चाहती है कि बस उसका भाव अच्छा रहे मेरे प्रति।
वो बस भाव पे चलने वाली देवी है। उनको कोई दिया बत्ती से, कोई विद्याओं से, कोई भोग से कोई मतलब नहीं है। वो तो हम देते हैं उनको अपना प्यार जताने के लिए कि हम आपसे प्यार करते हैं। खाली आप भाव से दोगे ना, वो ले लेती हैं। तो ये चीज़ अब सबको फॉलो करनी है, जितने भी साधक हैं। गलत काम में बिल्कुल नहीं फंसना है, शो ऑफ बाजी नहीं करनी है। आजकल जो अब मैं क्या बोलूँ, जगह का नाम नहीं लूँगी, पर जो थोड़े से पढ़े लिखे कम हैं और इनके ऊपर शक्तियाँ हैं, तो आज के समय पे यूट्यूब देख देख के लोगों का दिमाग ख़राब हो गया। लोग दिखाने के लिए पड़ोसी को दिखाने लग जाते हैं, देखो हमारे ऊपर सवारी आ रही। मैं तो बहुत डांट लगाती हूँ। मैंने बोला अभी सवारी खुली नहीं है और आपने बताना शुरू कर दिया। अगर आपकी शक्ति आपसे बताना शुरू कर रही है तो अब जाकर के आप बताइए ना लोगों को। थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या हो, पहले तांत्रिक नहीं हुआ करते थे इतने, पहले गलत विद्याएं नहीं हुआ करती थी, गलत तरीके से विद्याओं का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। आज हो रहा है, इसलिए आज प्रोटेक्शन की ज़रूरत ज़्यादा है। आगे चल के देख लेना, कोई भी अपनी शक्ति को जाहिर नहीं करेगा। काम कर लेगा भले घर के अंदर, लेकिन जाहिर करने नहीं जाएगा किसी को कि मेरे ऊपर शक्ति है, क्योंकि इतना ज़्यादा तंत्र बाधा बढ़ने वाली है आगे दिनों में। 10 साल में आपको रिजल्ट दिख जाएगा तंत्र बाधा का। हर किसी के घर में कोई ना कोई भूत नाच रहा होगा। इसलिए कहा जा रहा है पाठ और पूजा में ज़्यादा ध्यान लगाइए। गलत लोगों में उठना बैठना, गलत काम करना, अगर आपने दारू, नशा, सिगरेट सारी चीज़ें छोड़ दी थी, अल्कोहल, नॉनवेज सब कुछ छोड़ दिया था, शक्ति चलाना सीख गए थे, उसके बाद आपको अंदर से लालच आया या आपको ऐसा मन किया कि नॉनवेज खा लूँ, रुक जाइए, वो परीक्षा है आपकी। मैंने कहा ना, परीक्षा ऐसी ही होती है। सब कुछ देने के बाद भी आपकी परीक्षा होगी। आपके पास सब कुछ पड़ा रहेगा, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यही परीक्षा है आपकी। मत खाइएगा, खा लोगे तो बस वहीं पे फेल हो जाओगे, फिर वापस आपको वो लेवल पे आना पड़ेगा। तो ध्यान से एक एक कदम फूक फूक के रखना होता है एक साधक को, कम से कम शुरू के 10 साल। उसके बाद धीरे धीरे उसको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं उनको शेयर करो ये वीडियो, उनको बताओ कि गलती बिल्कुल ना करें। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।